दोस्तों, एक शादी समारोह में दुल्हन की विदाई बस होने ही वाली थी, तभी वहां किन्नर समाज के लोग आ जाते हैं। वे नाचते गाते हैं और शगुन का पैसा लेते हैं। लेकिन जब उनकी नजर दूल्हे पर पड़ती है तो वे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो दूल्हा उन्हीं की कैटेगरी का लग रहा था, यानी कि वो एक किन्नर था। अब दोस्तों, उस लड़की की शादी उस लड़के से हो चुकी थी और विदाई का समय नजदीक था। इसी कारण किन्नरों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से कुछ कह सके। लेकिन दोस्तों, ये लड़की की जिंदगी का सवाल था, इसलिए किन्नर समाज के लोग सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस लड़के की सच्चाई लड़की वालों तक पहुंचनी चाहिए। इसके बाद सभी किन्नर मिलकर अपने स्तर से इस खबर की जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। आखिर में वे लड़की के माता पिता के पास जाकर सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं, आपकी बेटी की शादी जिस लड़के से हुई है वो मर्द नहीं है, वो तो एक किन्नर है, यानी नामर्द है। दोस्तों, लड़की के माता पिता ये सुनकर सन्न रह जाते हैं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन किन्नर लोग उन्हें समझाते हैं, देखिए, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी जांच पड़ताल कर लीजिए। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि इस बात से कोई हंगामा खड़ा हो जाए। दोस्तों, घर की कुछ महिलाएं मिलकर एक खतरनाक योजना बनाती हैं, जिसके तहत वे लड़की की भाभी की इज्जत को दांव पर लगा देती हैं। वे उससे कहती हैं, बहू, तुम एक काम करो, तुम दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने कमरे में बुलाओ और उसकी सारी चीजें चेक करो कि वो किन्नर है या मर्द। अब भाभी के लिए उसकी ननद की इज्जत का सवाल था और शादी हो रही थी। अगर दूल्हा किन्नर निकला तो उसकी ननद की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए भाभी पीछे नहीं हटती है और दूल्हे को गिफ्ट देने के बहाने अपने कमरे में बुलाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी होता है वो बड़ा ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। एक लड़की जिसका नाम शीतल था और उसकी शादी कपिल नाम के लड़के से तय हो गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और माता पिता की राजी होने पर उनकी शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आया, बारात आई, धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। लड़की की विदाई की तैयारियां चल रही थीं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किन्नर समाज के लोग जहां भी खुशखबरी मिलती है वहां पहुंच जाते हैं। उसी गांव में जहां शादी हो रही थी वहां एक बच्चा भी पैदा हुआ था। किन्नर समाज के लोग उसी रास्ते से होते हुए उस घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब उन्हें शादी का समारोह दिखाई देता है तो वहीं रुक जाते हैं और उतरकर किन्नर समाज के लोग नाच गाना शुरू कर देते हैं। दूल्हा के पिता से शगुन का पैसा मांगने लगते हैं। उन्हें ये पता होता है कि मोटी रकम दूल्हा और दुल्हन के पिता के पास ही मिलेगी। कुछ लोग तो मामूली रकम देकर इनसे पीछा छोड़ा लेते हैं, लेकिन जब किन्नर समाज के लोग दूल्हे को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वे आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। दूल्हे का चाल चलन, हाव भाव, बात करने का तरीका और उसकी आंखें सभी किन्नर जैसी लग रही थीं। दोस्तों, किन्नर समाज के लोगों का ये पुराना अनुभव उन्हें बताता है कि ये कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये हमारी ही श्रेणी का है। वे जल्दी से पहचान जाते हैं कि ये भी किन्नर है। हालांकि उस समय तक मामला काफी बढ़ चुका था। दुल्हन की विदाई का समय नजदीक आ चुका था। कुछ ही देर में विदाई होने वाली थी। तभी जैसे ही कपिल अपने पापा के साथ किन्नर समाज को शगुन देने के लिए उनके पास पहुंचता है, एक किन्नर जिसका नाम रानी होता है वो कहती है, क्या हीरो, शादी तो कर ली, लेकिन गुजर बसर कैसे करोगे? इस पर दूल्हे के पिता कहते हैं, मेरा बेटा करेगा और कौन करेगा। तभी रानी किन्नर कहती है, तुम्हारा बेटा तो इस लायक नहीं लग रहा। यह सुनकर दूल्हे के पिताजी के समझ में आ जाता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ शक हो रहा है। दोस्तों, दूल्हे के पिताजी तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालते हैं और किन्नर समाज के हाथों में थमा देते हैं। साथ ही वे हाथ जोड़कर कहते हैं, आप लोग हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि इसकी जिंदगी खुशहाल से बीते और आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन दोस्तों, पैसा लेने के बाद भी किन्नर समाज के लोग वहां से जाने को तैयार नहीं होते हैं। भले ही वे मांगकर खाने वाले लोग हों, लेकिन उनके अंदर भी एक दिल होता है। वे उस लड़की की जिंदगी को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। इसलिए वे लोग अपने स्तर से फिर से जांच पड़ताल करने की ठान लेते हैं।
उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि सच को सामने लाना था ताकि उस लड़की का भविष्य सुरक्षित रहे। जैसे ही कपिल टेंट में अपने लिए बनाई गई जगह पर बैठा हुआ था, किन्नर समाज के लोग चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, उसे छेड़ने लगते हैं, इधर उधर छूने लगते हैं और उसकी जेब में हाथ डालकर पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। वे ये सब करते हुए दूल्हे के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, ये पता लगाने के लिए कि वो वाकई किन्नर है या नहीं। लेकिन दूल्हे के पिताजी को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वे गुस्से में किन्नरों को डांटकर वहां से भगा देते हैं। किन्नर समाज के लोग उस वक्त तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो अपनी बात को यूं ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद वे लोग उठकर लड़की के दरवाजे पर चले जाते हैं। वहां लड़की वालों द्वारा उन्हें इज्जत से बिठाया जाता है, उन्हें चाय नाश्ता और मिठाई दी जाती है, शगुन का पैसा भी दिया जाता है और ये सब बड़े आदर और सम्मान के साथ किया जाता है। तभी किन्नर रानी, जो उनके समूह की अगुवाई कर रही थी, लड़की की माँ, बुआ और भाभी को अपने पास बुलाती है। उनसे पूछती है कि आपकी बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, क्या वो उसकी बेटी का प्रेमी है? क्या ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? लड़की के घर की महिलाएं जवाब देती हैं, ये अरेंज मैरिज है। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को देखा और पसंद किया है। हम सभी की सहमति से ये शादी हो रही है। ये सुनकर रानी गंभीर होकर कहती है, बहन जी, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं, वो मर्द नहीं है, वो हमारी ही श्रेणी का यानी कि किन्नर है। क्या आपको उसकी इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है? ये सुनते ही लड़की के घर की महिलाएं हैरान और परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं, आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो असंभव है। रानी जवाब देती है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें अब भी थोड़ा शक है, लेकिन हमें पूरा यकीन हो रहा है कि वो लड़का मर्द नहीं है। हम आपको सलाह देते हैं कि आप खुद अपने स्तर से इसकी जांच करें। अगर ये बात सच निकली तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, विदाई आपके चौखट से हो जाएगी, फिर कभी कोई उस लड़की से शादी नहीं करेगा। आपकी बेटी अभी आपके घर पर है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ये अच्छा मौका है, एक बार अपने स्तर से उस लड़के की असलियत के बारे में पता लगाइए। ये सुनकर सभी महिलाएं आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं। तभी एक औरत कहती है, इस बात का तो हमें रात से ही शक था कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ी है, वो लड़का जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब सभी महिलाएं मिलकर एक योजना बनाती हैं और तय करती हैं कि जब दूल्हा गिफ्ट लेने के लिए दरवाजे पर आएगा तो गिफ्ट देने के बहाने उसे कमरे में ले जाया जाएगा। ये काम शीतल की भाभी को सौंपा जाता है। उन्हें कहा जाता है, भाभी जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दूल्हे को अपने कमरे में लेकर जाइए और उसकी असलियत का पता लगाइए। क्या वाकई में वो किन्नर है या फिर वो मर्द है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी था। शीतल की भाभी भी ये सोचती है कि ये कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि उनकी ननद की जिंदगी का सवाल था। वो समझती है कि अगर वो ये कदम उठाती है तो उनकी ननद की जिंदगी बर्बादी से बच सकती है, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो सोचती है कि ये छोटा सा कदम उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी ननद की जिंदगी बचाने के लिए वो ये सब करने को तैयार है। इस तरह से योजना बन जाती है। लेकिन जब लड़की की विदाई का समय आता है तो उससे पहले एक रस्म होती है जिसमें लड़की की तरफ की महिलाएं दूल्हे को अकेले कमरे में बुलाती हैं और गिफ्ट देने की प्रक्रिया होती है। उसी रस्म के तहत शीतल की भाभी दूल्हे को अपने साथ कमरे में लेकर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद शीतल की भाभी दूल्हे को इधर उधर छूने लगती है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगती है। लेकिन जब कपिल को यह महसूस होता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तब वो कहता है कि भाभी जी, आप ये सब क्या कर रही हैं? तब उसकी भाभी कहती है कि ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसा ही रस्म होता है और गिफ्ट इसी तरीके से दिया जाता है। आज आपको कोई भी नहीं रोकेगा, सब कुछ फ्री है, जो मर्जी करना है आप कर लीजिए। यहाँ की जो भाभियाँ होती हैं इसी तरीके से गिफ्ट देती हैं। अब इस तरीके की बात वहां पर होने लगती है। तभी दूल्हा कहता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। तब शीतल की भाभी कहती है कि लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस मजा उठाइए, नुकसान तो हमारा हो रहा है। अब इसके बाद शीतल की भाभी क्या करती है कि रूम की जो लाइट होती हैं उसको बंद करती है और लाइट बंद करने के बाद दूल्हे के साथ बेड पर सो जाती है।
उसके बाद उसको छूने लगती है, उसको गलत जगह पर टच करने लगती है। जो कपिल था वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां पर जो भी कुछ कर रही थी वो सिर्फ शीतल की भाभी कर रही थी। वो चुपचाप सोया हुआ था। अब दोस्तों, अगर वहां पर कोई दूसरा लड़का होता तो शायद वो कुछ और ही कर देता, तब पता लग जाता कि वो लड़का नहीं है, एक किन्नर है। लेकिन कपिल वहां पर कुछ नहीं कर पाता है। इसी वजह से उसकी भाभी को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि हो ना हो ये किन्नर है। अब उसकी भाभी पूरी 1-1.5 घंटे तक उसके जांच पड़ताल कर लेती है, तो उसको समझ में आ जाता है कि उसके अंदर तो वो बात नहीं है जो मर्दों में होती है, वो तो एक किन्नर है। कपिल अपनी परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके बाद शीतल की भाभी अपने कपड़े ठीक करती है और फिर लाइट वगैरह ऑन करती है और उससे पूछती है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है। वो उससे कहती है कि देखो, मैं सच सच तुमसे पूछ रही हूँ, तुम कुछ भी मत छुपाना, मत झूठ बोलना, मुझे बताओ कि तुम्हारी असलियत क्या है। इधर दरवाजे के बाहर काफी सारी औरतें खड़ी थीं और वो सभी कान लगाकर सुन रही थीं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। काफी समय गुजर गया है, आखिर अंदर चल क्या रहा है, सभी औरतें यही सोच रही थीं। तभी कपिल बेड पर चुपचाप उठकर बैठ जाता है, सिर नीचे की तरफ झुका देता है और कहता है कि देखिए भाभी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो भी कुछ किया धरा है वो मेरे पिताजी का किया धरा है। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। कुछ साल पहले मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी इसी वजह से मुझे छोड़कर चली गई और इस बार भी मैं पिताजी से मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन पिताजी को दहेज का लालच था और दहेज के लालच में शादी यहाँ पर तय करवा दिए। लेकिन मैंने उनको बहुत मना किया था, वो मेरी बात नहीं माने। जब ये बात उसकी भाभी सुनती है तो उसकी भाभी का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है, रोते हुए अपनी ननद के कमरे में चली जाती है। शीतल दुल्हन के कपड़ों में बैठी हुई थी तो उसको सीने से लगाकर रोने लगती है। तब तक सभी औरतें वहां पर आ जाती हैं और पूछने लगती हैं क्या बात है, क्या हुआ। अब शीतल की भाभी उन औरतों को सारी कहानी के बारे में बताती है और कहती है उसमें तो मर्दों वाली कोई बात है ही नहीं, वो तो सचमुच एक किन्नर है। किन्नर समाज के लोग सही कह रहे थे। जब ये बात सभी औरतें सुनती हैं तो सभी औरतें मिलकर दूल्हे को कमरे में बंद कर लेती हैं। एक तरह से देखा जाए तो उसे बंधक बना लेती हैं। उसके बाद घर के 4-5 जिम्मेदार लोगों को यह खबर दी जाती है। बारातियों में शादी कराने वाले जो मुख्य 4-5 लोग थे उन्हें पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस वहां पर आती है और अपने स्तर से इस मामले का समझौता कराती है। समझौता ये होता है कि जितना भी लड़की वालों की शादी में पैसा खर्च हुआ है वो लड़के के पिताजी सारा पैसा भरपाई करेंगे और जो भी सामान्य सामान है उसे वापस किया जाएगा। उन लोगों से माफी मांगकर वहां से जाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लड़के के पिताजी जानते थे कि उनका बेटा किन्नर है और ये जानने के बावजूद भी अपने बेटे की शादी कर रहे थे। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सभी लोग ये बात जान गए कि लड़का हाँ किन्नर है। लाख कैश दूल्हे के पिताजी लड़की वालों को देते हैं। कैश देने के बाद मामला सुलझा लिया जाता है। जो भी सामान वगैरह था सारा सामान वापस किया जाता है। दूल्हा वहां से अपना मुंह लटकाकर अपने घर चला जाता है। लेकिन एक बात है कि वहां पर किन्नर जो आए थे वो भगवान बनकर आए थे। अगर वो लोग नहीं आते तो आज या फिर कभी भी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। किन्नर लोगों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।